बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं। आज हम एक नई सीरियल के साथ शुरू हो रहे हैं, सीरीज़ के साथ, जिसके अंदर हमारे पास जो पहले हमने की थी वो थी HTML के बारे में, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। तो आज जो हमारी वेब जो सीरियल शुरू हो रही है वो है CSS के बारे में। CSS है क्या, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए स्टार्ट जो है इसको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक लिटिल बिट छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि CSS क्यों यूज़ की जाती है और इसको किस लिए जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस यूटिलाइज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप एक लोग कमरा बनाते हैं और उस कमरे को सिर्फ बनाते हैं यानी छत उसकी करते हैं, तो वो एक किस्म की आपके पास HTML है। लेकिन जब आप उसको डेकोरेट करते हैं यानी उसको प्लिस्तर करते हैं, उसको कलर्ड करते हैं, उसमें डेकोरेशन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड CSS। तो आज हम बेसिकली एक स्ट्रक्चर टाइप की चीज़ के ऊपर वर्क करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए सीरियल को शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है CSS। CSS स्टैंड फॉर क्या होता है? केस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS डिस्क्राइब करती है हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। कि हमारे पास जो HTML के टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको किस तरीके से जो है वो डिस्प्ले किया जाता है, किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर, पेपर के ऊपर या किसी भी अदर मीडिया के ऊपर। और ये सेव करती है लॉट ऑफ वर्क को, यानी बहुत ज़्यादा जो है वर्क हमारा जो है वो इसकी वजह से आसान हो जाता है। कंट्रोल करती है पूरी वेबसाइट के लेआउट को, जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, सिंगल पेजेस होते हैं, जो भी आप रखते हैं, सिंगल पेज बनाएं, मल्टीपल पेजेस बनाएं, जो भी आपके पास आता है उसके ज़रिए से इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि आप इसको एज ए एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज ए इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर भी आप इसकी चीज़ों को स्टोर करते हैं या इंटरनल के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है एक लिटिल बिट छोटा सा जो है वो इसका एक समझ लें कि इंट्रोडक्शन था, जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि हम किस तरीके से HTML CSS को जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे या CSS हमें किस तरीके से सपोर्ट करती है। नेक्स्ट अगर हमारी दूसरी स्लाइड्स को देखा जाए कि जिसके अंदर हमने स्लाइड्स को थोड़ा सा मूव ऑन होना है, तो वो बेसिक्स में क्या है? सेंटिक्स है। हम सेंटिक्स की तरफ से चलते हैं कि हमारे पास CSS का सेंटिक्स क्या होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे अपने इस कोड में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटी सी जो है वो फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसको कोई भी नाम देता हूँ मैं इंट्रोडक्शन डॉट HTML। फाइल हमारी HTML की है, लेकिन इसके अंदर मैं इसको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ नहीं लिख रहा। अब मैं इसके यहाँ पे सेंटिक्स को बेसिकली जो है वो क्या कर रहा हूँ? डिफाइन कर रहा हूँ। सेंटिक्स ऑफ CSS क्या होता है और हम इसको किस तरह जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, या ये हमें किस तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। अब इसके अंदर सिंपल से हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइक मैं यहाँ पे का बात करूँ अगर, कि सिलेक्टर्स को किस तरीके से सेंटेक्स के अंदर यूज़ किया जाता है या इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होता है हमारा सिलेक्टर। सेकंड जो चीज़ होती है वो है डिक्लेरेशन। और थर्ड हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के बाद जो फोर्थ चीज़ हमारे पास आती है वो आती है वैल्यू। यानी ये फोर थिंग्स जो है वो किसी भी CSS के सेंटिक्स में यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक उसकी एग्जांपल के तौर पे छोटी सी लिखता हूँ, उसकी सेंटिक्स यहाँ पे लिखता हूँ कि एज ए एग्जांपल के तौर पे वो क्या है। लाइक मैंने यहाँ पे लगाया H1। H1 इज़ अ टैग ऑफ HTML। तो एलिमेंट्स या इसको टैग आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने ब्रैकेट डाली है, ब्रैकेट बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट है ये प्रॉपर्टी के बाद हमें साइन करती है कि सिलेक्टर के बाद आपने इसकी बॉडी को स्टार्ट किया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ से मेंशन भी करता जाऊँ, यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे मैं कॉलन दे के लगा रहा हूँ कि इसके सेंटिक्स के अंदर क्या चीज़ है। ये बेसिकली सेंटिक्स से थोड़ा सा हट जाता है। मैं थोड़ा सा इसको लिखने के बाद, एग्जांपल देने के बाद इसको कवर अप करता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ होती है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, ओके, एंड देन रेड और कॉलन, यानी कि हम सेमी कॉलम डालते हैं। ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं एग्जांपल के तौर पे। अब इसके अंदर मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि H1 क्या है। H1 बेसिकली क्या है? एक सिलेक्टर है। अब इस सिलेक्टर के बाद हमारे पास जो ये चीज़ यूज़ हो रही है, जिसको हमने ब्रैकेट साइन कहा है, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है? इस चीज़ को कहा जाता है डेक्लरेशन। यानी हमने यहाँ पे इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। जो हमने कलर यूज़ किया है, कलर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी, कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसी भी CSS की, कि हमने कलर की प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसके बाद जो हमने यूज़ किया है ब्लू,
या रेड जो हमने कलर का नेम यूज़ किया है लाइक दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कि हमने प्रॉपर्टी की जो है वो ये वैल्यू यूज़ किया है। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो है वो इंट्रोडक्शन था, ये हमारे पास सिंटैक्स था। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो सिलेक्टर को डिफ़ाइन करेंगे कि सिलेक्टर क्या होते हैं और इन सिलेक्टर को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक्स भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।